वशिष्ठ भी कई हो गए। एक तो राम के गुरु वशिष्ठ जी, अरुंधति पति, दूसरे वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति उनकी पत्नी। साधन भजन तप करते थे। राजा की सवारी गई और दोनों के मन में हुआ क्या, राजा बड़ा सुखी, अपने भी राज सुख भोगे। तो तप ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध था, तप ध्यान करने से संकल्प कम होते, जिनके संकल्प कम होते उनके संकल्प फलते जल्दी। दोनों ने शरीर छोड़ा। समय पाकर वो राजा पद्म हुए, वशिष्ठ ब्राह्मण, और अरुंधति लीलावती हुई और उनकी शादी हुई और बड़ा स्नेह था। तो लीलावती ने ब्राह्मणों से बुलाकर पूछा कि तुम ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा पति ना मारे। हम सदा रहे कुंजों में, अरण्यों में इधर उधर विहार करने जाते थे। कोई श्लोक बनाकर वो लीलावती प्रश्न करे और वो उत्तर दे श्लोकों में, वो प्रश्न करे तो वो उत्तर दे। बड़े विचार मिलते थे और बुद्धिमान थे, संयमी भी थे, क्योंकि अगले जन्म का संयम का आदत थी और पुण्य प्रभाव था। तो दोनों राजा रानी बने, स्वास्थ्य भी था। लीलावती ने ब्राह्मणों को बुलाकर उपाय पूछा और ब्राह्मणों ने कहा कि 13 मास मां सरस्वती की उपासना करो, 2 दिन उपवास, तीसरे दिन खाना है और दूध पीना है। मां सरस्वती की आराधना करो, सरस्वती से वरदान मांगो। सरस्वती की आराधना की और समय पाकर मां सरस्वती प्रकट हुई। बोले, मां मुझ पर कृपा करो कि मैं अपने भर्ता को कभी ना छोड़ूं, भर्ता मुझे छोड़कर कभी ना जाए। भर्ता मेरा, ऐसा भर्ता किसी को नहीं मिल सकता। भर्ता मुझे चाहता, मैं भर्ता को चाहती हूं, हम आपस में अलग ना हो। सरस्वती ने कहा, जहां संयोग है वहां वियोग है लीले। फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरा भर्ता अगर जाएगा तो इसी मंडल में रहेगा, इसी ब्रह्मांड में, इसी सूर्य ग्रह में रहेगा। दूसरे भी है ना सूर्य, दूसरे भी सृष्टियां हैं। विज्ञान के पकड़ में जो आई उससे भी और कई सृष्टियां हैं, और भी कई सृष्टियां हैं योगियों को। और योगी जो जानते हैं उनसे भी, वो भी योगी पूर्ण नहीं जानते। इस समुद्र में इधर ये है वो है, इससे तो कई गुना पहले योगी बोल चुके हैं, शास्त्रों में आता। तो ये ज्ञान से ही कल्पना किया गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कल्पित कल्पनामय जगत का भी कोई अंत नहीं। तो सरस्वती ने कहा कि लीले, तुम्हारा पति का वपु यहीं रहेगा, इसी मंडल में, और जब तुम याद करोगी तो मैं आ जाऊंगी। मेरा तुमको आशीर्वाद है। मां सरस्वती अंतर्धान हो गई। समय बीतता गया, सुख के दिन बीत जाते हैं, इंद्रियों के भोग में पता भी नहीं चलता। शरीर तंदुरुस्त है, मनोवांछित वस्तुएं मिलती है और वाहवाही करने वाले लोग हैं। तो अगर सावधान नहीं, तत्व ज्ञान की रुचि नहीं, तो समय वो ही खा जाएंगे। इधर से इधर भटकना, उधर से उधर भटकना, इधर से उधर, पैसे संभाले, दुकान संभाले, जो संभालना है वो रह जाएगा और जो छोड़ना है वो संभाल के मर जाएंगे। संभालना तो अपना आत्म खजाना है, वो छूट जाता है। इसी को बोलते माया। ऐसी नागणी जगत रही लिपटाए, जो उसकी सेवा करे उसी को फिर खाए। उसका पति युद्ध में मारा गया, उसके शव को लाए और लीला ने उसके शव पर घी भी लगवा कर फूलों से ढककर कमरा बंद करके मूर्छित हो गई। सखियों ने, परिचारिकाओं ने पानी मानी छाटा, जगाया, फिर सरस्वती ने तुम्हें वरदान दिया, मां सरस्वती गया, मां सरस्वती तुम्हारी रक्षा करेगी। सरस्वती को स्मरण किया तो आकाश में सरस्वती, और अंतःकरण में लगा कि सरस्वती आई। आंख खोली तो दिखी नहीं सरस्वती, फिर मूर्छित हो गई। फिर कमरे में जाकर अपनी आराधना किया तो मां सरस्वती प्रकट हुई कि लीला, तू किसके लिए शोक करती? तेरा पति मरा नहीं, चल मैं तेरे को दिखाती हूं। सरस्वती ने अपनी कृपा किया, उसको दिखा के मेरा पति तो
इसी मंडल में राजा बनकर बैठे, उनके साथ जो मंत्री मरे हैं वो भी राजकाज में लगे। माँ ये मैं क्या देखती हूँ कि सूक्ष्म शरीर का किया ही होता है। राज्य की वासना वास्तव में मरे हैं तो वहां भी अपना राज्य रचकर कर रहे हैं। जैसी वासना लेकर रात को सोता है तो स्वप्न में भी ऐसी चीज बन जाती है, ऐसा लेता देता भुगता है। लीला अब चल, मैं तुझे ले चलती हूँ। सरस्वती ने अपने योग बल से लीला का सूक्ष्म शरीर अपने पीछे पीछे लगाया। आकाश में उड़ते 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 मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सब लांघते लांघते चंद्रमंडल को लांघ गए, सूर्य मंडल को लांघ गए और एक दूसरी सृष्टि में पहुंचे। और वहां लीलावती को दिखाया तो लीलावती कहती है कि ये तो पेड़ मेरे लगाए हुए हैं और ये बच्चे रो रहे हैं, वो तो मेरे बेटे हैं, और ये जो लड़की वो भी मेरी है, ये घर मेरा है, और ये यहाँ तो मैं चौका करती थी। ये मैं क्या देख रही हूँ? सरस्वती ने कहा, लीले, ये राजा पद्म और लीलावती की जो लीला थी वो उस सृष्टि में थी। वहां तुमने वर्षों के भोग भोगे, यहां तुमको मरे हुए अभी 8 दिन हुए हैं, अभी पातक भी नहीं उतरा। अब बच्चे तुम्हारे रो रहे माँ बाप की याद करते हुए। अलग अलग सृष्टि का देश काल अलग अलग होता है। उस चैतन्य को भूलकर इन इंद्रियों के द्वारा, जैसे मच्छर के लिए कई युग हो जाते, तुम्हारे लिए 1 महीना ही हो गया। मच्छर की कई पीढ़ियां तबाह हो जाती। तो मच्छर का देश काल, मच्छर का टाइम और आपके आयुष्य का टाइम बड़ा है। तो मच्छर के आगे तुम ब्रह्मा जी हो, लेकिन ब्रह्मा जी के आगे तुम मच्छर की बराबरी भी नहीं हो। तुम यहाँ ध्यान भजन करते थे और बच्चों को संस्कार देते थे, राजा की सवारी देखे और तुमको राजभोग की सुख की इच्छा हुई। समय पाकर तुम्हारी मृत्यु हुई और मृत्यु लोक में तुम लीलावती और पद्म राजा बने। ऐसे तो तुमने उस सच्चिदानंद दृष्टा का आसरा लेकर कई शरीर के इंद्रियों में मिलकर कई भोग भोगे। आंखों से मिलकर देखने को भोगा, नाक से मिलकर सूंघने को भोगा, कान से मिलकर सुनने को भोगा, जीभ से मिलकर चखने को भोगा, और त्वचा से शिश्न से मिलकर काम विकार भोगा। लेकिन भोग भोग में तुम ही भोगे गए। तब करके अपने जहां इंद्रियों के अनुकूल विषयों में बुद्धि में जो सुख मिलता है वो सुख स्वरूप मैं हूं, उसमें जग जाते तो लीला ये रुदन का अवस्था नहीं आती। कितना भी तप किया और फिर भी तुमने इच्छा की कि राजा की नहीं सुख भोगे, तो ये सुख, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग नहीं। भोगी होकर सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे भी दुख और वियोग नहीं। ये गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, कोई सतगुरु का प्यारा जानेगा। लीला को माँ सरस्वती ने उपदेश दिया। इसके पहले ये इस सृष्टि में तुम वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति थे। लीला राम के गुरु वशिष्ठ और अरुंधति वे अलग और तुम अलग। तो वशिष्ठ नाम के भी कई संत ब्राह्मण हो गए, विवेकानंद नाम के भी कई हो गए, श्रृंगी ऋषि के नाम के भी कई हो गए। रामावतार में भी श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ पुरुष खीर लेकर आए। और कृष्ण अवतार में श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, परीक्षित 7 दिन में मर जाएंगे। तो जैसे मोहन भाई एक थोड़े होता है, गुजरात में यहाँ भारत में कई मोहन भाई होंगे, नारायण भाई कई होंगे, फलाने भाई कई होंगे। ऐसे ही कई सृष्टियां हैं, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत में जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है वो सत्य है, बाकी सब आकृतियां हैं, खिलवाड़ है। जैसे लाइट की सत्ता से पर्दे पर सब दृश्य दिखते हैं, प्लास्टिक की पट्टी और लाइट के वेव्स होते हैं, और क्या होता है।
और दिखता है हंसते खेलते मारते लड़ते झगड़ते सब सत्य। कैसा लगता है उस समय? सतत कुछ दिन आदमी ओपन थे, वो थिएटर में रहे पिक्चर में, बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं है तो उसको लगेगा बस यही है। ऐसे सतत हम लोग ये भगवान की पिक्चर में रहते ना तो लगता है कि यही सत्य है। जैसे किसी आदमी को सतत थिएटर में रख दिया जाए। एक एक्टर का 25 महीना कोई फिल्म चली या 25 सप्ताह, तो उसकी सिल्वर जुबली मना रहे थे। तो लोगों को फ्री टिकट कर दिया और वो पिक्चर चली तो उसकी एक्टिंग ऐसी थी तो एक आदमी ने उठकर तड़ाक से जूता मारा पर्दे पर। तो उस एक्टर ने अपने बहुमान में कहा कि मैं इस बात पे इतना खुश हूं कि मेरी एक्टिंग ऐसे बड़े बुद्धिमान ग्रेजुएट डायरेक्टर साहब को सत्य लग गई, इससे बड़ा और बहुमान मेरा क्या हो सकता है। कि मेरी एक्टिंग थी, फिर भी ये डायरेक्टर साहब को मैं पर्दे पर हूं और मैं सच्चा लगा, तभी तो मेरे को जूता मार रहे। तो ऐसे ही भगवान की ऐसी माया है कि बदलती जाती है नहीं। अगले जन्म में कोई बाप था, कोई माँ थी, कोई कुछ था। है देश में तू हाथी बना था, तू चारण देश में तू ऐसा बना था, फलाने देश में तू ये बना था, फिर तू काक बना था, फिर गधा बना था, तू बछड़ा बना था और 10 महीने रहा था, फलाने देश में तू हिरण बना था, हिरणी तेरी माँ थी, हिरण तेरा बाप था। मैं तेरे और मेरे बहुत जन्मों को जानता हूँ, लेकिन जहां से जानता हूं तब से नहीं, उसके पहले से ही है और अभी खत्म नहीं हुए, और भी कितने होंगे। जब तक अपने आत्मा को नहीं जाना तब तक ये व्यर्थ की विलाप से क्या फायदा। माँ मर गई, बाप मर गया। रोना है तो इस बात का रो कि सारे माँ और सारे बापों का बाप मेरा आत्मा मेरे साथ है, उसको आज तक मैंने जाना नहीं। मेरी माँ दुखी है, मेरा बाप दुखा है, मेरा पत्नी दुखी है, मेरा पति दुखा है, तो उनके अंतःकरण में दुख सुख होता है। लेकिन दुख सुख होता है, बदल जाता है, मिथ्या है। लेकिन अंतःकरण का आधार जो मेरा अपना आपा होकर बैठा है, उसको मैंने नहीं जाना, उस पर रो। तुलसीदास कहते चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार। कि बाकी जागतिक चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़े, जो तुमको बंधन से मुक्त नहीं करती। ये भावाई चूल्हे में पड़े जो तुम्हारे परमेश्वर तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं पैदा कर देती। जरहूं सुसंपत्ति सुत सुख मात पिता भाई, जो न करे सहर्ष सहाय भगवत पद में। ऐसा संपत्ति सुख मात पिता वैभव मकान जल जाओ जो भगवत तत्व को पाने में मदद नहीं करता। तुलसीदास जी ने कहा गुरुद्वार पे यूं रहे सहे कसौटी कष्ट, और उन कष्ट पर कसौटियों पर कुर्बान जाए मेरे करोड़ों सुख, क्योंकि परम सुख में जगाएंगे इंद्रियों के नाक के कहानी सुविधा के सुख की ऐसी तैसी। कल कबीर जी का दोहा सुना था ना, गुरु के चरण में बैठ के सहे कसौटी कष्ट, बलिहारी तीन कष्टों की कसौटियों की, वारी जाए कोटि सुख, करोड़ों सुख में कुर्बान कर दूं। सुख आता है इंद्रियों के मेल से और वो धोखा देता है। इंद्रियां तो जल जाती, आंख जल जाएगी या दफना दी जाएगी। जो नाक जला देना है उसके लिए आहा परफ्यूम का मजा, जो आंख दफना दी जाएगी जला दी जाएगी, जो कान चढ़े इनके लिए खपड़े। हे नाक तू सुख दिला दे, हे जीभ तू सुख दिला दे, हे कान तू सुख दिला दे। और सुख होता है कि इनके मेल से बुद्धि में अपनी चेतना पड़ती। हे गुरु जी आप दयालु हैं, आप इतने आनंदित हैं, आपको डांटने की जरूरत पड़ती है तो आप मेरे को अकेले में डांटा करो लोगों के सामने। मेरे को इतने लोग मानते, इतने लोग, आपके कारण मेरा इतना नाम है, फिर आप लोगों के सामने मेरे इतनी खरी खोटी सुना देते। बोले बेटा समाज में जाएगा न जाने कितने निंदक लोग कितनी तेरी खरी खोटी निंदा करेंगे, कितने लोग सुनाएंगे। बच्चे गुरु की पिता की पचा लेगा तो मूर्खों की भी पचा लेगा, नहीं तो मूर्ख तुझे दबा के भगवा देंगे। नारायण हरि नारायण
मेरे गुरुदेव भी, वो मेरा गुरु भाई था गुरुदेव की सेवा में, तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत सत्संग, तो लोगों के सामने बुला के और उसको डांट कर उठ बैठ कर आते। और फिर थोड़ी देर में तो महापुरुष के हृदय में तो कोई द्वेष तो होता नहीं जो गांठ बांधे। फिर वो जब अकेले में वो सेवा वेवा करता तो बापू जी बोलते शाबाश, है तो यार तू बढ़िया। बोले इधर अकेले में बोलते हो है तो यार बढ़िया, और लोगों के सामने मेरे ये हालत करते हो। वो बहुत मुंह लग गया था और बापू ने प्यार से उसे लगा दिया था। वो इतना मुंह लगा था कि बापू आसन कर रहे थे। उन्होंने बोला बापू जी जल्दी करो, नाश्ते का समय हो गया। बोले भाई आसन तो करने। बोले क्या भाई ये आश्रम में ट्रस्ट में तो मेरा नाम लिख दिया आपने और ट्रस्टी मेरे कांटेक्ट में है, अब आप हो गए वृद्ध, मैं आपको उठाकर बाहर रख दूं और मालिक बन जाऊं तो आप क्या कर सकते हो? ऐसा विनोद बोले। उसका नाम वाम रख दिया था ट्रस्ट में। तो आप तो बदले डुबले और हम जवान है, हम आपको उठाकर गोद में कई बार छोड़ के आ जाए और आश्रम के मालिक बन बैठे तो आप क्या कर सकते? बापू ने कहा रहने दे, मैं खाली जरा सा हुप करूं ना तो लोग थूक देंगे, थूक से ही तू ढक जाएगा। आया बड़ा मेरे। बोले साईं गुरुदेव एक बात पूछता हूं, इतना प्यार करते हो, इतना सिर चढ़ाते हो, फिर लोगों के सामने 2 पैसे की 2 कौड़ी की इज्जत करके उठ बैठ कराते? बोले कब कराया? वो उस दिन नहीं कराया बापू। अरे बोले कराया तो क्या हुआ? तो बोले बापू आपको कुछ कहना है ना तो अकेले में इधर ऐसे कह दो, उठ बैठ कराओ, घिसी करा दो, तोबा करा दो, उल्टा टांग दो, लेकिन अकेले में करो लोगों के सामने। बोले लखत है ये लोगों के बच्चे, लोगों के सामने फणगा फूटता है, वाहवाही होती तो लोगों के सामने ही करूंगा तभी तो ऑपरेशन होगा। अकेले में तेरे को असर होगी? नारायण। शरीर में प्राण ऐसे आश्रम में संत, शरीर में प्राण नहीं तो मुर्दा, ऐसे आश्रम में संतत्व नहीं, संत नहीं तो वो दीवारें हैं और क्या है। वो तुम्हारी दीवारें देखने को लोग थोड़े आते, लोग आते संत के कारण। तुम काहे को भूलते हो, काहे को करते हो? हमारी वासनाएं हमको धोखा देती है। तो हम ईमानदारी से ईश्वर के हो जाएं तो फिर हमारी वासना नहीं रहेगी, फिर ईश्वर का ही संकल्प से होगा। ये सचमुच ये मेरे बश का नहीं है बाबा, ये जो हो रहा है ईश्वर का संकल्प करता है। बढ़िया जो कुछ होता है वो ईश्वर के संकल्प का, और घटिया जो कुछ होता है वो जीव की गड़बड़ का है, सीधी बात है। जो बढ़िया बढ़िया होता है ये ईश्वर के संकल्प का होता है, आप हम निमित्त हो जाते, और जो गड़बड़ी होती है वो जीव की वासना और राग द्वेष होता है। लक्ष्मण कितने तत्पर थे, राम जी और कृष्ण जी कितने कुशल थे, बुद्ध महावीर कबीर नानक प्रहलाद ध्रुव कितने कुशल और तत्पर थे। क्या करे, ये तो बेचारा भगत है, ये तो बेचारा भगत। भगत मतलब बेवकूफ, भगत का मतलब क्या हुआ? केयरलेस। भगत का मतलब क्या हुआ? लापरवाह। तो साधक क्या गधे को साधक बोलते हो क्या? अकल बेची हुई है उसी को साधक बोलते क्या? अधिक से अधिक जिम्मेदारी का काम करे। जो जिम्मेदारी से भागते उनकी अक्ल का विकास नहीं होता। जो सेवा कार्य में जिम्मेदारी से टालम टोल करते हैं वो समझो अपने विकास की कब्र खोदते, कब्र। जो दुखों से और जिम्मेदारी से घबराता है वो समझो विकास से और चमक से घबराता है। जैसे उल्लू है ना, चमक से घबराता है, ऐसे वो उल्लू माने जाते हैं मोटी भाषा में। लोगों ने कहा अरे काहे का तू शेर सिंह बढ़ाया, शेर सिंह कितने है शेर? तेरे हाथ पे शेर छपा है? पहले तो हाथ पे शेर छपना चाहिए, मशीन से नहीं हरे रंग का चित्र खींचते। बोले मैं होंड छपा के आया, हो गया। जो हाथ पर जो छापते नक्शे चित्र, तो उसने जरा सा सुई भोंगी ढोर के, बोले ये की कर दे, वो की कर दे। वो बोले मैं शेर दी पूछ खींचता हूं। बोले यार पूछ खींचने की जरूरत है? आजकल तो बिना पूंछ के भी फैशन है, पतली कमर लचकी कमर है, तो फिर कमर भी पतली तो पूंछ तो है भाई, पतला तो क्या जरूरत है? तो उसने फिर दूसरी जगह कर, बोले एक ही कर दे। बोले शेर दी कमर खींचता हूं। बोले अभी सुना तूने पतली कमर लचकी कमर, और शेर की तो बिल्कुल पतली कमर होती है, तो वो न भी खींचे तो क्या जरूरत?
ऐसे ही बना। फिर तीसरी जगह नीचे को यूं कर, बोले की करता है? बोले शेर देख कान बनाता हूं। और बोले जब कमर नहीं है, पूंछ नहीं, तो कान बनाने की क्या जरूरत है, तू ऐसे ही शेर बना दे। तो उसने फिर जरा यूं किया, बोले की करता है? बोले उसका मुख खींचता हूं। अरे बोले जब कान नहीं, पूंछ नहीं, तो मुख खींचने की क्या जरूरत, तू यार ऐसे ही शेर छप दे। मैंने आदमी ने अपनी सुई ठिकाने रखी, मार दी, थप्पड़ बढ़ाया, शेर सिंह बनने वाला। दुख तो सह नहीं सकता, जरा सा सुई तो सह नहीं सकता, अब बड़ा शेर सिंह आया। छपा शेर भी नहीं छपवा सकता रे तू, स्याही का शेर भी छपवा नहीं सकता, और होता है शेर सिंह। ऐसे ही ब्रह्मवेता होना है तो ये गुरुओं की सुई सहनी पड़ती। हमें स्वतंत्र साधना करूंगा, एकांत में रह के भजन करूंगा, कुछ नहीं होता एकांत में भजन, मन मुक्ता हावी हो जाती है, खड़िया पलटन बन जाता है। हाँ, दोष निवृत्ति, गुणाधान और हीना अंग पूर्ति, शास्त्रीय भाषा में बोलते। ऐसे शरीर में से पसीना, गंदगी आदि निकालना है, नहाना धोना है, ये है दोष निवृत्ति। तेल साबुन लगाना, तेल आदि लगाना, शरीर में रंग रोगन करना, आज के जमाने में करते ना रंग रोगन। हाँ, और कहीं बाल हटे होते हैं किसी के, तो नकली बाल लगाते हैं, या कुछ और कहीं कमी होती तो पूर्ति करते हैं, हीना अंग पूर्ति। दोषापनयन, गुणादान और हीनांग पूर्ति, ये तीन से ठीक ठाक होती वस्तु। कचरा निकालना, साफ सुथरा करना, चमक लाना और कमी की पूर्ति। जैसे दांत की सफाई, और कहीं दांत टूटा है या कहीं गड़बड़ है तो फिलिंग करना। ऐसे अपने चित्त में जो दुर्गुण, दुराचार, दुष्कृति के संस्कार पड़े हैं, उनको धर्म अनुष्ठान के द्वारा, नियम संयम के द्वारा उनको निकालना, दोषों को निकालना। फिर मैत्री, करुणा, संयम, सहजता, सरलता आदि गुणाधान लाना। और हीनांग पूर्ति, जिसके कारण हम हीन, दीनहीन, तुच्छ हो रहे हैं, जन्म मरण जरा व्याधि के शिकार हो रहे हैं, जिस कमी के कारण, आत्मज्ञान की कमी है, वो हीना अंग पूर्ति, तो चित्त हो जाएगा सुयोग्य। तो धर्म अनुष्ठान और नियम संयम के द्वारा दोष की आदत, कुछ न कुछ बुरे दोष होते ही हैं, वो निकालें। ध्यान भजन उपासना के द्वारा, नियम आदि के द्वारा मन की अच्छी आदत बनाए, चमकाए मन को, बुद्धि को। और तत्व ज्ञान संयुक्त जो परमात्मा का ध्यान है, वो कमी को पूर्ति करे। तो भगवत ध्यान जो है वो हमारे चित्त को शुद्ध भी करता है और भगवत ज्ञान अपूर्ति की पूर्ति भी करता है, कमी की पूर्ति भी करता है। दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, दोष की निवृत्ति, सद्गुण का रूपण और ज्ञान की पूर्ति। दोष संयुक्त अंतःकरण, प्रभावहीन व्यक्तित्व या अंतःकरण, ज्ञानहीन व्यक्तित्व या अंतःकरण, उसमें कोई सार नहीं होता।
ध्यान कई प्रकार का होता है, तो उसमें कई ध्यान किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ध्यान है कि होने लगता है। जो किए जाते हैं उसमें अपना पुरुषार्थ होता है, कर्तापन होता है और अंत में थकान भी होती, फायदे भी होते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। अपनी जगह पे वो भी अच्छा है, सुंदर है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होने लगे। जो होने लगता है उसमें परिश्रम नहीं है, जो होने लगता है उसमें गलती नहीं है, और जो होने लगता है उसमें कर्तापन नहीं। जो होने लगता है उसमें थकान नहीं। जैसे श्वासोश्वास, आंख की पलकें गिरना, अन्न खाते हैं रक्त बनना, बालों का बढ़ना, ये आप बढ़ाते नहीं हैं, ये होने लग रहा है, आप करते नहीं है, हो रहा है। श्वास आप छोड़ना और लेना, ये करते नहीं है, हो रहा है। पलकें गिराना उठाना करते नहीं है, हो रहा है। तो इसमें थकान नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता। देखो मैं दिन में कितनी बार पलकें गिराता हूँ, चढ़ाता हूँ, इतना सारा काम करता हूँ, कभी नहीं होता। कितना 24 घंटा श्वास लेता हूँ देता हूँ, इतना परिश्रम नहीं होता, अहंकार हो रहा है। ऐसे भगवत कृपा, गुरु कृपा से जब चित्त शक्ति जागृत हो जाती है तो ध्यान होने लगता है। और ध्यान जो होने लगता है तो उससे गुणाधान होने लगता है। शरीर की अशुद्धि है, वहां ध्यान के द्वारा वो प्राण शक्ति जाकर नाड़ियों में स्पंदन पैदा करके वो अशुद्ध कण निकाल देते हैं। वमन के द्वारा, दस्तों के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के द्वारा अपने आप होता है। तो इतना मोटा शरीर और दुनिया भर की बीमारी, सेठ चंदीराम। और ध्यान योग में मिल गई भगवत कृपा तो कभी वमन हुआ, कभी जुलाब हुआ, ऐसे करते करते सारी बीमारी निकल गई, नाड़ी शुद्ध हो गई। आज से 30 साल पहले जो मरण शरण बैठे थे अभी घूम रहे। कई बीमारियां थी, एलर्जी भी थी और क्या क्या था, दम्मा था, टीबी थी, ये था। तो योग समान बल नहीं, सांख्य समान ज्ञान नहीं। तो योग किया जाता है और कुंडलिनी योग वाला जब शक्तिपात हो जाता है तो फिर योग होने लगता है। ध्यान किया जाता है फिर ध्यान होने लगता है। तो उसे नाड़ी शुद्धि वो महामाया करवाती है, आप करनी नहीं पड़ती आपको। और जहां कमी है जिस अंग में, उसमें मूवमेंट होती है और कमी की पूर्ति वहां होने लगती है। तो बुद्धि की कमी की पूर्ति, मन के कमी की पूर्ति, तन के कमी की पूर्ति, ये कुंडलिनी देवी जागृत हो जाए और थोड़ा ध्यान में आप बैठे और ध्यान होने लगे तो तीनों कमियां अपने आप पूर्ति होने लगती। महामूर्ख में से बने महाकवि कालिदास में कितनी कमियां थी। और पत्नी ने महणा मारा कि तुम मूर्ख। ऊंट, संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते, इतना भी नहीं जानते और बड़े विद्वान होकर मुझसे शादी करवाई पंडितों ने धोखा करके। विद्वान होकर मुंह दिखाई, अपमानित होकर चले गए विद्युत्मा के द्वारा और मिल गए कोई ऐसे संत और हो गया कृपा शक्तिपात आदि, ध्यान हो गया। तो दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की हो गई। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बन गए। और प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने कालिदास का जब रघुवंश काव्य नाटक पढ़ा तो दंग रह गए, परते सिर पर रखकर नाचे थे। कबीर ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। सबके भीतर वो लालों का लाल सच्चिदानंद चैतन्य और उसकी आह्लादनी शक्ति है, लेकिन जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई वो खोलता नहीं कोई।
मूर्ख खोलता नहीं, और कोई होशियार है तो अपनी होशियारी संसार के कर्मों में लगा देता है। वकील बन गए, डॉक्टर बन गए और पेट भर के जीवन पूरा हो गया। जो बुद्धि दी थी ये तीनों की पूर्ति के लिए उधर नहीं लगे। दोषापनयन, गुणाधान, हीनांग पूर्ति। मन बुद्धि के दोष निकालना, उनमें गुण भरना और उनकी कमी की पूर्ति। ये तीन जब तक नहीं होते तब तक कितना भी धन हो गया उसका दुख नहीं जाएगा। कितने भी सनत मिल गए और प्रैक्टिस चल गई तभी भी तनाव और टेंशन उन लोगों के जीवन में बाकी रहता है। कितनी भी प्रसिद्धि हो गई फिर भी असंतोष और अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि योगी नहीं हुए। योगी सतत संतुष्ट होता है, भोगी सतत संतुष्ट हो नहीं सकता। जैसे नादानुसंधान योग किया जाता है, अच्छा है और कोई बुरा नहीं है। हम जिसका वर्णन करते उसका समर्थन करते तो दूसरे का हम खंडन करें, ये नहीं। उसकी अच्छाई भी हम स्वीकार करें। हम एक देशी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत बढ़िया है, हमारा मकान बढ़िया है, हम जो बोलते वो बढ़िया है। जहां जहां बढ़िया है वो सब हम स्वीकार है, जहां जहां बढ़िया है वो सब हमें स्वीकार है। तो कान में उंगली और आंख पर उंगलियां रखकर कान में अंगूठा से दबाकर सुरत शब्द योग किया जाता है। वो सुरत शब्द योग किया जाता है। ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहं सतनाम, इस प्रकार का जाप भी जपते हैं। और अभ्यास बढ़ने पर चिड़िया का आवाज, घंट का आवाज, मृदंग का आवाज, ताल का, तो उसमें मन लगता है तो गुणाधान भी होता है, दोषापनयन भी होता है। लंबी यात्रा के बाद कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो हीनांग पूर्ति भी होती है, लेकिन ये करना पड़ता है। और ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में जिस महामाया कुंडलिनी शक्ति का वर्णन ज्ञानेश्वर ने किया है 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में, कि पहले तो योगी आड़े टेढ़े मार्ग में जाते, जब ये राजमार्ग खुल जाता है तो उनका योग स्वतः होने लगता है। वो योगी साधक देवों का देव हो जाता है। आरंभ में तो उसके शरीर में कंपन, हंसी, रुदन, ये नए साधक को तो डरा देते हैं, लेकिन भगवान शंभ सदाशिव अभी भी इसी योग के अनुसार समाधि की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और देवादि देव होकर पूजे जा रहे हैं। भागवत में आया, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए। हंसती क्वचित, कभी हंसता है। रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रोता है। उद्गायंती, कभी गाता है। भी लज्जे, लज्जा छोड़कर नृत्यंती, नाचता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भक्ति युक्त मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है। ऐसा भगवान कृष्ण औद्धव को कहते। तो ये तुमने देखा होगा, जिन पर भगवत कृपा होती है वो चित्त शक्ति कुंडली जागृत होती है तो कई लोग हंसते हैं, कई रोते हैं। वो अगर रोने बैठे तो ऐसा नहीं रो सकते हैं, हंसने बैठे तो ऐसा नहीं हंस सकते हैं, नाचने लगे तो ऐसा नहीं नाच सकते हैं, चिल्लाने लगे तो ऐसा नहीं चिल्ला सकते। लेकिन वो जो स्वाभाविक आ जाता है तो दिखता है कि स्वाभाविक है, तो उसे रोकना अपने को पड़ता है, बाकी स्वाभाविक। तो इससे शरीर के दोषों की निवृत्ति होती है, लेकिन कभी कभी शरीर में भयंकर दोष होते हुए दिखते भी हैं। ऐसा नहीं कि अपने मार्ग की प्रशंसा करें और उसकी साइड इफेक्ट न बताएं। जब ये कुंडली योग, ध्यान योग में अपन आएंगे तो कभी कभार यहां से जो
मंत्र दीक्षा के वक्त या ऐसे शिविर में शक्तिपात के वक्त जो कुछ मिलेगा, फिर आप घर में अभ्यास करोगे तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में काम विकार पहले से ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा, ऐसा लगेगा। काम क्रोध मिटना चाहिए और आपको लगेगा कि ज्यादा हो गया हो। उसका कारण है कि जो तुम्हारे बंद केंद्र हैं वो दोषानिवृत्ति के लिए छुपे हुए दोष हैं, उसको बाहर निकालती हो चित्त शक्ति। आनंदमयी माँ को ये होता था तो कभी एक एक दिन 2-2, 4-4, 6-6 दिन खाना नहीं खाती, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास चांद्रायण व्रत रखते, और एक बार 73 आदमी का खाना खा गए तो हो गए ना लोग, नहीं खाते और 73 आदमी का खाना खाते। तो जैसे प्रांगण में कभी कचरा दिखे चौखट के पास, तो घर के गहराई में इर्द गिर्द का कचरा बाहर आया है। ऐसे पुराने दोषापनयन है। कई जन्मों में जो वो पाप ताप संस्कार वासनाएं निकलनी, वो उसी एक ही जन्म में निकल रहे हैं। तो उन वासना के अनुसार गिरना नहीं है, वासना के विचारों को प्रसार होने देना है। आप नहीं चाहते और कभी लगता है कि मेरे को ऐसे बुरे बुरे विचार आते, ऐसा कईयों को अनुभव होता होगा। नहीं चाहते बापूजी, हम नहीं चाहते, आप हमारे गुरु हो, भगवान हो, लेकिन हमको कई बार ऐसे बुरे बुरे विचार आता है कि हम आपसे लड़ते हैं, आपको गालियां देते। जय राम जी की। हो सकता है हम बोलते डरो मत, चिंता मत करो। बापूजी कभी कभी तो ऐसा लगता है, बस बोल नहीं सकते। तो ये सब अंतर चेतना जब जागती है तो कई पुराने संस्कार हैं, निकालने। तो एक युवक आया, अच्छा उसका बिजनेस था, मेरे को बोला बापू आपको शूट करने के लिए हमने पिस्तौल खरीदा है, 3 आदमी की हमारी गैंग है, आपको उड़ाने के लिए हमने प्लानिंग किया है। मैं क्या, कहां पर उड़ाना चाहते हो बोलो। उसने बताया फलानी फलानी जगह पर। मैं क्या, और भी खाली मेरे को? बोले नहीं, एक आप और 2 आपके सेक्रेटरी। अब आप कृपा करना, ऐसे विचार आए, हमने पैसे भी दिए, तो फिर वो दे नहीं पाया तो दोबारा उसको प्रेशर किया और 500 रुपये और दे दिए। अब आप ही बचाना। मैं क्या भाई, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो बोले तुम्हारा इतना यश हमसे नहीं देखा जाता। मैं क्या ठीक है, तुम्हारी सच्चाई पर हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। और अभी भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बात सच्ची है, शंका होगी तो नाम बताऊंगा। वो जो भी उसमें दोष थे किसी कारण वो उभरे और उन्होंने ये किया, तो फिर बताया आप में दुर्गुण आते और दुर्गुण का पोल खोल देते हो तो दुर्गुण वहीं पूरे हो जाते हैं। दुर्गुण को छुपाते हो तो क्रियांत ऐसे जो जन्म जन्मांतर में ले जाने वाले। बापूजी फिर क्या हुआ? उन्होंने काम तो नहीं किया, अभी तो आप जिंदे हैं, तो आपने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी नहीं। वो उनको बोला भाई तुम ठीक है, इतनी तुम्हारी सच्चाई है तो ठीक है, हम तुम पर नाराज नहीं, हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न है तो हमारे तरफ से प्रेम मिला, प्रेम मिला तो फिर उनको लगा कि तो बापूजी अपने भले इनका यश होने दो यार। पराये का यश खटकता है, अपने वाले का यश कैसे खटकेगा? उनके हम अपने हो गए। अपने हो गए तो उसकी विशेष श्रद्धा हो गई। तो दुकान बंद करता तो भी बापूजी का फोटो वोटो रखे यूं करता। उसका दुकान है अहमदाबाद ढालगरबाग माणिक चौक के पास, लक्की जूस उसकी दुकान का नाम है। तो ये जब कौमी रमखान हुए थे मारकाट, तो एक टोला अपना सामान लेकर दुकानों को जलाता हुआ आया। उस दुकान के नजीक आया तो देखा कि आकाश में कोई छाया, बाबा जी दिख रहे। अरे बोले इस दुकान का तो कोई रखवाला, कोई फकीर है, तोबा तोबा यहां से चलो। जब उस टोले का ये तोबा करके वापस जाने की खबर मिली तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई
कहाँ तो मैं रिवॉल्वर खरीद रहा था बाबा को उड़ाने के लिए, और कहाँ मेरी जलती दुकान बचाने के लिए बाबा वहां दिखे। लेकिन वो कहता कि बाबा आपकी कृपा है। बाबा कहता है नहीं, ये तुम्हारी सच्चाई है। तुमने अपना माना बाबा को, तो बाबा ने आपको अपना माना, तो अपना माना तो अपना संभालना होता है। बाबा क्या इसमें? तो ऐसे आप भगवान को अपना मानो, इससे दोषापनयन आसानी से होगा, गुणाधान आसानी से होगा, हीनांग पूर्ति आसानी से होगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। भगवान निर्दोष है, तो निर्दोष का चिंतन करने से दोष ज्यादा समय नहीं रहेंगे। मुझ में दोष है ऐसा चिंतन करोगे तो दोष को बल मिल जाएगा। अदोष होते हुए दोष नहीं और करते रहोगे तो अधोगति जाएंगे। मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं। दोषों का चिंतन न करो, दोषों का समर्थन न करो, दोषों से लड़ो मत। भगवान में मन लगा दो, दोष निस्तेज हो जाएंगे। भगवान के चिंतन से गुणाधान हो जाएगा। तो जो भी करते, लेते, देते, खाते भगवान के निमित्त, और फिर भगवान में प्रीति होगी तो भगवत तत्व की कथा सुनने से हीनांग पूर्ति हो जाएगी। तो ये कुंडली योग ध्यान, वो सुषुप्त शक्ति जागृत होती तो आसन अपने आप होने लगते उस समय। ऐसे पहले हीनांग पूर्ति के लिए, गुणाधान के लिए अपने तन और मन को थोड़ा सा हरि ओम करके जरा ऊंचा उठाओ, और फिर हा करके बैठ जाओ गड्डी में। फिर ध्यान होने लगता है। फिर मन इधर उधर जा तो फिर थोड़ा उच्चारण करके फिर थोड़े शांत। कोई भी दोष हो, सुबह बैठ जाओ, ना धो के पूर्व के तरफ, लंबा सांस लो। आज ये दोष का हम गुलाम नहीं बनेंगे। उस दोष के विपरीत गुणों का चिंतन करो। समझो आलस्य है तो आलस्य कबौ न कीजिए, आलस अरिसम जान। आलसते आयु घटे, बल विद्या की होत हान। मैं आज आलस्य नहीं करूंगा, मैं स्फूर्ति में रहूंगा। मानो काम विकार है, लोभ है, कोई बीमारी है, दारू पीने की आदत है, कोई ऐसी गंदी आदत, उसके विपरीत विचार करके ओम 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 हरि ओम ओम ओम। आज का दिन ये नहीं होगा। इन दोषों को बल में मेरी चेतना का था, तभी ये दोष हावी थे। अब मेरा बल मेरे राम के चरणों में, मेरे राम का बल मेरे अंतःकरण में। हम और तुम दोष गुम। ओम नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार शराबी का शराब छोड़ा जा सकता है, जुआरी की जुआ छोड़ी जा सकती है, बीमार की बीमारी कम की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। बीमारी है, मेरे में ये बीमारी है, बीमारी कैंसर हो गया, फलाना हो गया, टीबी हो गया, दमा हो गया, पक्षाघात हो गया। तो ये हो गया तो शरीर को हुआ, फलाने को हुआ। मैं स्वस्थ हूं, मुझे बीमारी छू नहीं सकती, मैं निरोग हूं, मैं निरोग हूं, फलाना निरोग है, ढिंगना निरोग है। ओम आरोग्यम, ओम ओम ओम, मैं निरोग हूं। इस प्रकार का जप ध्यान तुम्हारे ऐहिक रोगों को भी मिटाता है, मानसिक रोगों को भी मिटाता है, और बुद्धि की कमजोरी और बुद्धि के रोग हो तो उसको भी मिटाने में 10-15 मिनट रोज सुबह लगाए, तभी भी बुद्धि के गुणाधान हो सकता है, मन का गुणाधान हो सकता है, तन का गुणाधान हो सकता है, तन की दोषानिवृत्ति हो सकती है, मन की दोषानिवृत्ति हो सकती है। और अपने अंदर जो दोष हैं वो अपने जानते, उतना पड़ोसी नहीं जानता। अपन जानते उतना कुटुंबी नहीं जानता है। अपने कमजोरी अपन जानते। जैसे उसकी कमजोरी वो जानता था, आकर मेरे को बता दिया, मैं अच्छा भाई कोई बात नहीं, तो उसकी वो कमजोरी निकल गई, स्नेह में बदल गया। तो अपने ठाकुर जी को कह दो, भगवान को कह दो कि भगवान ये कमजोरी है, अब हम क्या करें।
दोष अंतःकरण में है, दोष मन में है, दोष तन में है। तो मन और तन में नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का सनातन अंश चैतन्य हूं। और ऐसा नहीं कि क्या करे आदत छूटी नहीं, कई आदतें छूट गई। एक आदमी ऐसा था कि सुबह से लेकर मुंह भी धोता तो शराब से कुल्ला करके, पी पी और पी। किसी कारण रामकृष्ण परमहंस के पास आना जाना हो गया, उसकी श्रद्धा हो गई। कुटुंबियों ने देखा कि मौका है, रामकृष्ण को कहा कि फलाने हमारे आते हैं, कुटुंब के बड़े, हम उनको कह नहीं सकते, इनसे आप दारू छुड़ाइए। रामकृष्ण के पास ले गए बात करके। रामकृष्ण ने कहा देखो तुम मेरे प्रति श्रद्धा करते हो, तो एक बात मेरी मान लो। उसने बोला आपकी 10 बात मानूंगा, दारू मत छुड़ाना और सब छोड़ दूंगा। ये भी कोई कम नहीं था, बंगाली था पक्का ऑफिसर। बवो बाबा नहीं, बवो माना बंगाली। मुंह थोड़ा बड़ा करके बोला, चौवल बवा हरी हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ही बोल, हरि बोल ही बल है। तो हरि बोल की स्मृति में हरि बोल हो गया, ऐसा भी कोई मान्यता मान सकता है। तो बाबा हम सब छोड़ सकता है, लेकिन ये दारू तो नहीं छोड़। और जो भी तुम बोलेगा हम करेगा, छोड़ेगा दारू के सिवा। बाबा समझ गए, बोले अच्छी बात है तुम दारू पीना, हम मना नहीं करता, लेकिन तुम मालिक माँ काली का दर्शन तो करता जी। यहाँ काली का दर्शन कर, तुम्हारे घर के पास में मंदिर दर्शन तो करता है रोज, बोले करता है। तो बस माँ को भोग लगा के फिर पीना। हाँ बोले ये बात बराबर है, ये बात बराबर है, वो हम वचन देता है। तो गया सुबह, अब पीना है तो चलो माँ, मंदिर में भोग लगाया। मंदिर में ऐसे कोई बोतल पकड़ के भोग तो कोई लगाता नहीं, तो चुपके से लगाना पड़ेगा। गया तो देखा कोई अभी दर्शनार्थी आया, अब जेब में से निकालता हूँ, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया। ऐसे करते करते गया, भूख लगी, नाश्ता बिस्ता किया। आज बिना पेग के नाश्ता बिस्ता तो किया। दोपहर को आए तो देखा कि लोग आ रहे हैं, लोग कम हुए तो पुजारी घंटी लेके बैठ गया। ऐसे करते करते दिन भर में मौका नहीं मिला। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मौका नहीं मिला। आखिर आए रामकृष्ण को बोला कि बाबा तुमने कोई सा शर्त डाल दिया, ये 3 दिन हो गया, हम एक पौवा भी नहीं पी सके। रामकृष्ण बोला कि तुम छोड़ नहीं सकते थे, 3 दिन बिना शराब के रह गए ना। जब 3 दिन रह सकते हो तो 30 दिन भी रह सकते हो, 30 महीना भी रह सकते हो, 30 साल भी रह सकते हो। ऐसे अपने में कोई दोष है तो उसको आज का दिन नहीं करूंगा, आज के दिन उस दोष से आप बच गए, आदत से बच गए, तो कल के दिन बचने में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, परसों को कम करनी पड़ेगी। मेरे पास कई ब्रह्मचर्य व्रत लेने आते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। मैं क्या नहीं, फिर कुछ लोग बोलते 5 साल का, 3 साल का। मैं बोलता हूं नहीं, 3 साल में अगर 1-2 बार गड़बड़ हो गई तो तुम मानोगे कि अपने बस का नहीं, अपन में हार गए, काम बड़ा है, अपना संयम कम। तुम 6 महीने का लो, 3 महीने का लो, फिर रिन्यू कराओ। और कोई चार्ज नहीं होता, रिन्यू चार्ज होता नहीं, ऊपर से प्रसाद मिलता है। ऐसे कोई दोष है या कोई बुरी आदत है या बुरा खान पान है तो 1 महीना नहीं खाऊंगा, चलो कितने दिन नहीं करूंगा। तो उसके बदले में और कुछ ऐसा करो कि उसकी याद ना आए। दुश्मन को भूलने के लिए सज्जन की प्रीति कर दो, दुर्गुणों को भूलने के लिए सद्गुण भर दो। नश्वर को मैं मानने के बदले शाश्वत को मैं मान लो तो कल्याण बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।